हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सबसे पहले तो जी वेलकम इरफान साहब, मोहसिन साहब, यकीनन आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक अच्छा ठाक। जी, अच्छा जी, खबरें ये आ रही हैं कि स्काई को रिमूव किया जा रहा है एज ए T20 कैप्टन इन इंडिया, लेकिन क्या सिर्फ एक सर्टेन सीरीज के लिए या ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है? और ये लॉन्ग टर्म प्लान कैसे हो सकता है? बिकॉज एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और आई डोंट थिंक सो कि ये चीज जो है ये लॉन्ग टर्म रहेगी। सो व्हाट इज द रीजन? मोहसिन साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो वो एक अच्छी मूव होगी। मेरा नहीं ख्याल कि उनको रिमूव किया जा रहा है। नो, ओके। मैं ये लफ्ज थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। रिमूव नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ वो सूर्यवंशी को भी खिलाना चाह रहे हैं और दूसरा भी करवाना चाह रहे हैं, अपना कुछ नए लड़कों को टाइम देना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि अभी तो ये न्यूज़ शायद है भी नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है। मतलब सोर्सेज तो बता रहे हैं ना, हाँ, लेकिन सोर्सेज क्लेम कर सोर्सेज रहे जो हैं। बता रहे हैं उसमें एक बात आ रही है, तो अगर वो हुई भी तो वो मेरा ख्याल है सिर्फ इसी किस्म की होगी कि एक इजी गोइंग होगी आयरलैंड के खिलाफ। उसमें किसी को, मतलब एक सीनियर आदमी, जब आप सीनियर्स को बाहर रख रहे हैं और एक नए प्लेयर्स को जाके मौका दे रहे हैं, तो उनको लीड भी वो कोई दूसरा को कर लेगा। जो सीनियर टीम का लीडर है वो लीड नहीं कर रहा होगा, तो ये एक अच्छी मूव है। वो जाएंगे, एक दूसरे से सीख के आएंगे, और कुछ प्लेयर्स अगर वो करेंगे तो बेहतर है। मेरे ख्याल में बिल्कुल बेहतर हो सही। जाएगा। लेकिन वो कप्तानी से रिमूव नहीं हो रहे होंगे, वो जस्ट फर्दर एक सीरीज के लिए वो रेस्ट करेंगे कि चलो ट्राई कर सकते एक हैं। आयरलैंड की सीरीज है तो उसमें नए प्लेयर्स को मौका मिल जाए। बिल्कुल सही है। इरफान साहब, आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है कि इंडिया एक प्रॉपर देखिए, बी टीम तैयार कर रहा है? लेकिन एक चीज मेरे देखिए और भी उनकी ज़हन में है, सॉरी जी, इरफान भाई, मैंने आपको काट नहीं, दिया। नहीं। मेरे ज़हन में एक चीज और भी आ रही है, वो ये आ रही है कि सूर्या कुमार के लिए जो सोर्सेज बता रहे हैं उसको वैसे भी चेंज किया जा रहा है, और उसके लिए श्रेयस अय्यर जो है वो बड़ा मजबूत कंटेंडेंट है। वो आ सकते हैं वो। हम्म। बिल्कुल सही है बिल्कुल, जी जैसे खान मौसम साहब। भाई कह रहे हैं। देखिए, आपका एक प्रोसेस है। आपने ऑब्वियसली एक जब बैकअप तैयार करते हैं, अपनी टीम को लेके चलते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक मौका उनको और दिया जाएगा, कुछ टाइम देखा जाएगा। हाल दो के ऑलमोस्ट साल से ज्यादा हो गया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सिर्फ एक दो 50 ही सिर्फ हमें मुझे याद पड़ता है उनके आए हैं। पहला भी उनका कोई 400 डेज के बाद शायद 50 आया था, तो जो बहुत लंबा पीरियड है। और एशिया हम्म। कप में भी आपने देखा था, इनसे भी रन नहीं आ रहे थे, शुभमन गिल से भी नहीं आ रहे थे। तो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर क्योंकि ये कैप्टन थे, ये बच गए, शुभमन गिल को बाहर करना पड़ा, क्योंकि दो प्लेयरों को एक तरह जो फॉर्म में नहीं थे आप कैरी नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम्म। बीइंग अ कैप्टन, इंडिया की अच्छी चीज ये है कि वो कैप्टन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। वो ऐसा नहीं करता हाँ। कि परफॉर्मेंस नहीं आई तो कैप्टनी, अच्छा, जो कैप्टनसी एक हम चीज और चेंज भी है कर दें। इरफान साहब, खतरा कलामी की माजरत, एक चीज और भी है। आप देखिए, उनकी बेटी की पैदाइश भी हुई है, तो वो हो सकता है कि हाँ, उनको कुछ पीरियड उसके लिए भी चाहिए हो, तो उन्होंने कहा ये हो भी कि हो आप अपना सकता टाइम लें है, ये भी हो और सकता है हम खैर। यहाँ पे अभी फिलहाल ये चेंजिंग कर देते हैं। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी हो सकता है। आप पूरी दुनिया में ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब किसी की बेबी की बर्थ होती है तो वो हर प्लेयर, बड़े से बड़ा प्लेयर, उसमें सर्टेन टाइम लेता है अपनी फैमिली के साथ, वो स्पेंड करना चाहता है। ऑब्वियसली ये आपकी फैमिली को नीड भी होती है, आपको एज ए पार्टनर भी। तो खैर वो भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एक फैक्टर, ये आपको याद होगा, हमने एक मंथ पहले भी शो किया था, उसमें भी हमने ये बात की थी कि यंगस्टर को चांस दिया जा सकता है। और ये भी बात की थी कि कप्तान को भी हो सकता है कि वो टेस्ट करे। अब ऑब्वियसली इंडिया एक और चीज अच्छी करता है, एक तो जैसे मैंने कहा कि ये कैप्टन बार बार नहीं चेंज कर। दूसरी एक चीज ये करता है कि जिस प्लेयर को रिप्लेस किया जाता है, वो उसी नंबर पे खेलने वाले को रिप्लेस करते हैं। वो ये नहीं करते कि हाँ। अगर कोई बेस्ट रन गेटर है, बेस्ट परफॉर्मर है, तो उसको ले आएंगे, जी ये तो बेस्ट परफॉर्मर है। अगर वो 3 पे रन किया तो 3 वाले की जगह पे आएगा, 4 पे गया तो 4 वाला ही आएगा। ऐसे नहीं है कि अगर सूर्यवंशी है तो वो अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहा है और ओपनर है, फिर भी डाल दो, ऐसे नहीं वो करते। तो ये भी एक वैसे अच्छा क्या प्रोसेस पता आपका। कि सूर्यवंशी कैप्टन हो जाए, यंगेस्ट नहीं नहीं कैप्टन नहीं, हो ऐसे जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा ख्याल है 1% ना इंडिया सोचेगा ना कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर लेकिन सकता है। लेकिन लेकिन मैं मतलब ये वैसे मेरा जाती ख्याल है। ऑब्वियसली हम तो लाइक एज अ थर्ड पर्सन की नहीं नहीं बात करते हैं, नहीं, एनालिस्ट और अभी तो ओपिनियन अभी मेकर्स। तो नहीं, अभी तो अभी बच्चा तो अभी टीम में आने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, तो अभी तो बहुत अर्ली है कि वो तो मेरा ख्याल है अगले दस नहीं, साल के बाद। आयरलैंड में तो है वो, आयरलैंड में तो वो है। नहीं, वो टीम में, मैं वही कह रहा हूँ, टीम में अभी सोचने के हाँ, लिए अभी बहुत से तो लोग कह रहे हैं कि परमानेंट खिलाने के लिए उसको जरा टाइम दे। कप्तानी हाँ। तो अगले 10-12 साल के बाद आप सोचेंगे, अभी उनके पास लड़के हैं। ऐसे नहीं है, श्रेयस अय्यर आपको तैयार नजर आ रहा है, आपके पास और भी एक दो लड़के हैं जो अच्छी कमोडिटी बन सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हम्म। वो इस तरह की कभी इतनी जल्दी हैफ हैजर्ड में डिसीजन करेंगे।
वो एक प्रोसेस करते हैं। एक तीसरी अच्छी चीज वो क्या करते हैं, अपने इस 10 साल के अगर स्पैन में देखें या 15 साल के स्पैन में, वो वाइस कैप्टन लगाते हैं। पहले धोनी के साथ विराट कोहली लगा था, ठीक है, फिर विराट कोहली 8-10 साल तैयार हुआ, फिर वो कैप्टन बना। तो इस तरह वो कप्तानों को भी तैयार करते हैं, फिर वो लेके चलते हैं। ऐसे नहीं है कि अच्छा जी है, अच्छा खेल रहे हैं, इन्हें बना दो। ये राइट ब्लंडर की बात है। तो ये मेरा ख्याल है टीम से उनको बाहर नहीं किया जाएगा अभी, मतलब अभी इस सीरीज में तो नहीं होंगे, अभी 4-6 मंथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ना आई तो फिर वो फौरन फैसला कर लेंगे, क्योंकि वो नए कैप्टन को कम से कम 1 साल देंगे, वो अपनी मर्जी से टीम को बिल्ड करे, लेके चले, और 2028 का वर्ल्ड कप है उसमें वो अपनी तरह से वो टीम को लीड करे। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी 6-8 मंथ लगेंगे इस प्रोसेस में, अगर हुआ तो। सही है। अच्छा सुशील, अहमद शहजाद एक्चुअली उनका कॉन्ट्रैक्ट है जियो के साथ में, तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आई डोंट थिंक सो के आ सकते हैं। तो वो ये नहीं, होता वो है नहीं आ कि जब, हाँ वो आ नहीं सकते हैं, मतलब वो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी मोहसिन साहब, अच्छा ये बताइए कि अगर मतलब एक तो अगेन हमने कल भी कहा, एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस के बेटी इज जस्ट अ प्रिंसेस के वो उनके घर में आई है, और दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ खुशी का मौका है, दूसरी तरफ आईपीएल भी ऑब्वियसली मसरूफियत भी है उनकी। ये कि जैसे ये सीरीज खत्म होएंगी तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि आयरलैंड की जो टीम, जो इंडिया ने आयरलैंड जो अपना टूर करना है उसमें पूरी की पूरी, सॉरी जो सीरीज है उसमें काफी ज्यादा चेंजिंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू मिनिमाइज द वर्कलोड? उसमें काफी ज्यादा तो नहीं मेरा ख्याल है, लेकिन 3 से 4 चेंजेस आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आईपीएल में बहुत से प्लेयर्स सामने आए हैं जिनको आजमाया जाएगा। आईपीएल में हाँ बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, और हो सकता है नए कप्तान को भी आजमाया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन लेकिन चेंजेस तो आएंगी। और आगे चेंजेस जाहिर है कि जो परफॉर्मेंसेज आई हैं पिछले दिनों, और कुछ प्लेयर्स ने जाहिर है आगे अपने कैरियर्स को एंड भी करना है, खत्म भी तो करना है ना। अल्टीमेटली जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, कहीं ना कहीं जाके उसने अपने कैरियर्स को एंड भी तो करना है। तो ये चीजें अब साथ टीम तैयार होगी, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन टीम तैयार करते करते ये जो प्लेयर्स हैं इसमें ये एक सीरीज 2 सीरीज नहीं है, ये कम से कम इन्हें 2 साल लगेंगे अपने तौर पे पूरी तरह रिप्लेस करते हुए। तो ऑब्वियसली, एकदम से नहीं हो। हाँ जी, तो ये थोड़ा ऑब्वियसली। टाइम, अच्छा, हाँ, अच्छा डेढ़ चले, दो ये साल तो का बात प्रोसेस डिस्कस होता हो है गई, इंडिया का। ये बात तो डिस्कस हो गई। अब बात आ जाते हैं अपने मैच के ऊपर, जो भी हो रहा है हमारी टेस्ट सीरीज, ग्रीन टॉप विकेट, और मतलब उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेडली बांग्लादेश जो है वो इतने ज्यादा रन, एक्सपेक्टेडली ऑफ कोर्स, मतलब प्रेडिक्टेड था, नॉट लेकिन वन बड़ी एक्सपेक्ट। तेजी से रन जो है वो मारते चले जा रहे हैं। और मतलब इतने बेहतरीन पाकिस्तान के कोच अभी तक के, अगर आप देखें, उमर उमर गुल की आप हिस्ट्री देखें, सरफराज अहमद की आप हिस्ट्री देखें, इन लोगों की मौजूदगी में भी उन पे क्या, अगर मैं कुछ देर पहले हमने चेहरा देखा, उमर गुल वॉज अपसेट समवेयर कि आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और आपका एक बेस्ट बॉलर जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि प्रोबेबली हसन अली को तो मौका ही नहीं मिलेगा, बट वो भी खेल रहा है, वो भी आई थिंक एक ही विकेट उन्हें हार्डली मिली है। तो क्या रीजन है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे? इससे मुझसे पूछा आपने। मैं जी 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 बोलूं जी। जी, मतलब भाई आप कर ले पहले। अच्छा, ऐसा है कि देखिए मेरा जो इस वक्त बॉलिंग सुबह से हो रही है ना, वो बॉलिंग इतनी मीडियोकर है। पैथेटिक है। पैथेटिक कह लें तो चले, लफ्ज था डिफरेंट हो जाएगा। मीडियोकर बॉलिंग है, एक सिंपल बॉलिंग है। अगर आपके पास जो आपका जो मेन बॉलर है वो 120-21 की रफ्तार से, 118 से 20 और 21 की हम्म रफ्तार से बॉल कर रहा है, मैं अब्बास की बात कर रहा हूँ, तो 118-20 की में अगर आपकी छोटी बड़ी स्विंग हो भी रही है तो बताएं वो कितना फर्क पड़ जाएगा। ऑफ स्पिनर की स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा है ये। तो वो अभी आप फिर उसके मुकाबले में अगर आप देखें, ऑफ स्पिनर भी तेज गेंद करे तो 109-10 पे कर देता है। तो ये हाँ 118-19-20 की रफ्तार पे आपका अब्बास बॉलिंग कर रहा है। 125-26-27-28-30 से नीचे नीचे हसन कर रहा है। फिर एक अराउंड अभी भी हसन अली बॉल कर रहा है तो 126 है उसकी, जो अभी जो लास्ट बॉल उसने की है। और 16 ओवरों में 50 रन दे के एक विकेट है उनकी। इसी तरह ही अगर आप शाहीन अफरीदी देखें तो वो भी 70 रन के करीब दे के तो विकेट उन्होंने ली है। और हम्म बड़ी लंबी चौड़ी अच्छा, ये जो बॉलिंग है इसको ग्रीन टॉप हो या इससे ज्यादा ग्रीन टॉप हो या उससे भी ज्यादा ग्रीन टॉप हो, तो फायदा है तो उसी सूरत होना है जब आप हार्ड लेंथ हिट करेंगे। ये एक सिंपल बॉलिंग है जो सिर्फ बॉल फेंक रहे हैं। देर इज एब्सोल्युटली नो प्लान, कोई फिलॉसफी नजर नहीं आ रही।
टेस्ट में आपके पास अगर 140, 45, 47 का बॉलर नहीं है तो आप एक टीम को 2 दफा कैसे आउट करेंगे? और फिर ग्रीन टॉप विकेट पे आपने नुमान को खिलाया हुआ, ठीक है, स्पिनर तो आपने खिलाना ही था। आप उससे बॉल करा रहे हैं सलमान अली आगा से और नुमान से, तो 0 टर्न है, कोई टर्न नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जिस तरह आप T20 में बॉलिंग कर रहे थे वही हमारे फास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं कि जी बाहर से रख के हल्की सी अंदर ले आ रहे हैं, वो भी एंगल से, स्विंग होके नहीं आ रही, वो भी एंगल से, बाजू के एंगल से अंदर आ रही है। उसको वो सिंपली खेल रहे हैं। बॉलिंग शॉलिंग कोई नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग कि किस वक्त वो मिस्टेक करते हैं और किस वक्त आपको वो थक के बोर होके कोई गलत शॉट खेल रहे हैं। कोई विकेट किसी बॉलर की नहीं है अभी तक। तो 3 आउट हुए हैं और 283 के करीब स्कोर है। और मुझे आप बता दें कि ये 3.25 के रन से वो पहले 4 के करीब वो रन के साथ कर रहे थे। तो इस किस्म का अगर फिर आपका फैसला गलत है, आपको पहले खेलना चाहिए था, आपने चौथी इनिंग अब खेलनी है, अब दूसरी आपने टॉस जीत के उनको खिलाया, इसका मतलब आप डर गए हैं, आप दिलेर भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मैं समझता हूं कि ये आप हरे हुए माइंडसेट के साथ गए हैं, हरे हुए के साथ ही खेल रहे हैं और हार के वापस आ जाएंगे। राइट जी इरफान साहब। देखिए, इसको ओवरऑल आप पहले ही बैकफुट से स्टार्ट लिया आपने वो स्केयर माइंडसेट जो था ना, जो आपको व्हाइट वॉश करके गया बांग्लादेश। मेरा ख्याल है पाकिस्तान बांग्लादेश के 15 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें से 12 पाकिस्तान जीता था, 1 ड्रॉ हुआ था और 2 जो अभी लास्ट रिसेंटली 2024 में हमें व्हाइट वॉश करके गए। तो पाकिस्तान उससे पहले कभी हारा नहीं, उसने इनको बहुत डेंट किया है। अच्छा, दूसरा जो हम एक चीज देखें कि इनको पिच रीड करनी नहीं आती है। हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल किसी को टकेगा नहीं पता कि पिच को कैसे एनालाइज करना है, पिच की कंडीशन क्या है। इन्होंने सिर्फ घास देखा है और घास देख के इनको स्यापा पड़ गया कि भाई अब क्या करना हमने। हालांकि दैट वाज द आइडियल कंडीशन टू बैट फर्स्ट। आपने सिंपली 4-6 ओवर में देखा कि हल्की सी आपको लेटरल मूवमेंट थी, उसके बाद वो भी खत्म होगी। वो भी इसलिए थी कि स्पिनर के रोल को नलीफाई किया उन्होंने, जो घास थोड़ा छोड़ा है वो स्पिनर के रोल को खत्म करने के लिए किया है कि इनके पास नुमान और साजिद है, वो भी रोल खत्म कर दिया जाए। एक्सपर्टी तो बांग्लादेश की है स्पिनर्स पे। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वो आपको पेस से मारेंगे ना। जो मोहसिन भाई ने बात बड़ी पर्टिनेंट की है वो ये है कि फास्ट बॉलर तो होते ही 145 से ऊपर है, तो उनके पास एक्सप्रेस बॉलर है ना, जो इस पिच के ऊपर देखिए कैसा डांस कराते हैं आपको। वो जब आएंगे 145 प्लस तो आपको पता लगेगा कि डेड पिच के ऊपर भी कैसे बॉल कैरी करता है। तो जब वो मैंने शायद एक दफा जिक्र किया था कि किसी बॉलर का लिखा हुआ था स्लो फास्ट बॉलर, स्लो मीडियम फास्ट बॉलर। तो ये आज मोहम्मद अब्बास भाई को देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये स्लो मिडल उसे कहना चाहिए मिडल, कहना चाहिए स्लो फास्ट बॉलर क्या है, मीडियम फास्ट बॉलर, हाँ स्लो मीडियम फास्ट बॉलर। तो ये अब कौन सा फास्ट बॉलर आसान है? अपने लो फास्ट बॉलर, अपने वाले फास्ट बॉलर। जब अब देखिए ना, सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि जब इस बंदे का ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट था, काउंटी में हाईएस्ट आउट कर रहा था, जब इसकी पीक थी तो 2.5 साल आपने, 3.25 साल टीम में सिलेक्ट नहीं किया। जब इसका पेस 130 प्लस था, अब इसका पेस 118-19 पे आ गया, अब आपने सिलेक्ट कर लिया। ये कोई आइंस्टाइन का बच्चा ही ऐसा फैसला कर सकता ना कि जब वो पीक था उसको बाहर कर दिया, जब उसकी खत्म होगी क्रिकेट उसको टीम में सिलेक्ट कर दिया। फिर आपका कंसिस्टेंट जो बॉलर खेल रहा था वो खुरम शिदात था, जो काफी अरसे से टेस्ट टीम का पार्ट था, उसको बाहर कर दिया। हसन अली को खिलाया गया, हसन अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। T20 में फिर थोड़ा बहुत जोर लगा लेता, 2-3 ओवर का बॉलर है वो। टेस्ट के अंदर उसकी किसी भी जगह पे आप परफॉर्मेंस देख ले नहीं है। तो ये कोई डिसीजन नहीं था। इसी तरह शाहीन की तरफ आ जाए, शुरू का 2-3 ओवर करता है, उसके बाद उसकी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपने कोई मीर हमजा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेस्ट का एक कंसिस्टेंट बॉलर आप कैरी कर रहे थे, आपको उसके साथ जाना चाहिए था। खैर वो अब नहीं है तो उस पर क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि जैसे आपका गलत डिसीजन मोहसिन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस पिच के ऊपर आपको नोइंग दैट के बांग्लादेश की विकेट क्रैक भी आते हैं, वो सब कुछ होता है। 4th इनिंग कभी भी आसान नहीं होती और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करता है। पाकिस्तान के टेस्ट के ना आप पिछले 4 साल की क्रिकेट उठा के देख ले, हर टेस्ट मैच आपको एक्शन रिप्ले लगेगा, 2 प्रॉब्लम नजर आएंगे, 3 बल्कि प्रॉब्लम नजर आएंगे। नंबर 1, आपसे टेल आउट नहीं होती, ठीक है, किसी भी टीम, अभी बांग्लादेश आएगी ना, अभी इनसे पाकिस्तान ने फंस जाना, इनकी टेल ही नहीं आउट होनी आपसे। और कई टेस्ट, ठीक है, रबाडा वाला भी, उसके अलावा भी आप बांग्लादेश का भी एक मैच में 16 पे हमने कोई 26 पे 6 आउट कर लिए, उधर से हमने 400-300 करवा लिया, ठीक है। तो बड़े बड़े मैचेस है, हर मैच के अंदर आपको नजर आएगा। दूसरा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हमारे फास्ट बॉलर से जो विकेट ही नहीं ली जाती। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब बैटिंग आएगी आप देखिएगा क्लस्टर ऑफ विकेट्स गिरेगी कि 15 स्कोर पे 4 आउट, 10 में 3 आउट,
ये हर टेस्ट मैच के अंदर होता है। कोलैप्स दुनिया का कभी 15-10 इनिंग्स के बाद 1-2 में होता है। बांग्लादेश खेल रहा ना, 100 की पार्टनरशिप लगी है, 150 की 1 विकेट गिरी। अच्छा जी, 40-50 की लगी है, 1 विकेट गिरी। इनका क्या होता है? अजय 100 पे 1 आउट है, 125 पे 4 हो गए। अच्छा 200 पे 2 आउट है, 250 पे 6 आउट हो गए। ये क्लस्टर ऑफ विकेट्स भी हमारी टेस्ट का अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये जान नहीं छूट रही। तो पाकिस्तान का ये 3 प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर इनकी जान नहीं छोड़ रहे। उसका कोई एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही, कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रही। जो जितने स्टेक होल्डर हैं या जो टीम की मैनेजमेंट के लोग हैं, ना प्लेयर इवॉल्व हो रहे हैं, ना वो टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं, ना जो बड़े थिंक टैंक है। 6 महीने 8 महीने के बाद आपके 2 टेस्ट होते हैं, वो भी 3 सीरीज मिलती नहीं। आप देखें WT साइकिल के अंदर वी आर द ओनली टीम जो कि वी हैव ओनली 1 3 मैच सीरीज, जो इंग्लैंड अभी आपने अगस्त में ऐसे ही जाके है, खेल ली। लेकिन खेलना ही नहीं सारी चाहता आपके सारी साथ दुनिया कोई, 5 मैच आपके 3 साथ मैच खेलना ही नहीं चाहता कोई। खेलना क्या चाहता है? आपके अंदर आप पे भी नहीं खेलना चाहते, आपकी तरजीह भी नहीं, नहीं है। मसला पता आप क्या है, देखिए ब्रॉडकास्टर्स ही मेरा इंटरेस्टेड इनकी भी नहीं है नहीं ना, है, पता है नहीं कि किस ब्रॉडकास्टर से लेना देखना है देना ही नहीं है। नहीं है। टेस्ट जो WTC का साइकिल बनता है ना, ये ICC बनाता है, और अलॉन्ग विद डिस्कशन आपके साथ डिस्कशन के साथ होता है। ना आपकी तरजीह है, ना प्लेयरों की आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी है। फिर ICC भी आपको वही देता है ना, आपकी तरजीह नहीं तो वो क्यों देगा? आप खेलेंगे अच्छे टेस्ट मैच, आप मुकाबला करें, हाँ, जिस तरह इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, बड़ा नेक टू नेक गे, हर मैच आखिरी ओवर तक जा रहा है, आखिरी डे तक, आखिरी स्पेल तक जा रहा है। तो दुनिया देखती है, एशेज देखी है आपने, मतलब जो भी है रिजल्ट आए, मुकाबला होता है, आपको मजा आता है। ऐसी क्रिकेट खेले, ICC क्यों नहीं देगा आपको मैचेस? आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है। आप मरी हुई क्रिकेट खेलते हैं, आउट बैटिंग आ जाए तो आउट नहीं होते हैं, खुद बैटिंग करने आते हैं तो 4-4 एक स्पेल में विकेट देते हैं। तो जब आप क्रिकेट ही नहीं अच्छी खेलेंगे, लास्ट सीजन में आपने 9वें नंबर पे फिनिश किया, जो ये प्रीवियस आपने WTC का साइकिल है वो आपने 9वें नंबर पे खत्म किया, वो प्रीवियस 8वें नंबर ये पे था। खान साहब ये पिए तो आप, ये लें बस बस मेरे पास है बस बहुत हो ये है गया, मेरे पास। अपना दिल हल्का कर दें, खत्म कर दें इस बात को, आगे बढ़ते हैं हम, बहुत हो गई टेस्ट टेस्ट। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स और KKR का आज मैच है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि दोनों ही टीम्स ऑलमोस्ट सेम, जिस तरह कल इरफान साहब भी कह रहे थे कि ऑलमोस्ट एक ही जैसी टीम्स हैं इस वक्त। तो उसमें आज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि KKR जो है वो अभी गुज़िश्ता कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा है कुछ बेहतर रही है, दिल्ली कैपिटल्स जो है वो भी बेहतर रही है अनएक्सपेक्टेडली। तो मतलब ये है कि लेकिन फायदा नहीं है दोनों की आज के मैच का, मतलब जो डिसीजन है वो कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा आई थिंक। तो फिर भी ये है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है, जीतना चाहिए किसको एग्जैक्टली? देखें, जीतना चाहिए तो मतलब अगर आप चाहिए कहते हैं, मैं वो किसी के बायस तो बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को वो कर रहा हूँ। एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैं ये चाहता हूँ कि फिर वो तो जीतना तो फिर KKR को चाहिए, क्योंकि DC तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो DC के पास है ही कुछ नहीं, तो वो तो आगे जा नहीं सकती। तो फिर उसी को जीतना चाहिए जो आगे जाके कोई कंपटीशन पैदा कर सकती है। दूसरी DC जो है कंटिन्यूस हार रही है, DC के पास ज्यादा हार है और KKR के पास कम हार है, मेरे 1-2 का नहीं, फर्क है। DC ऊपर है, और DC का मुस्तक भाई 1 पॉइंट ज्यादा है इनसे, KKR से। DC जो है वो 1 पॉइंट ऊपर है पॉइंट आज टेबल पे आज इनसे। आज मतलब कुछ डिसाइड हो जाएगा, लेकिन उनकी बात इस लिहाज से ठीक है हाँ, कि अगर वो हो भी नहीं, जाता है इनके तो 8 असर पॉइंट है, नहीं पड़ना इनके क्योंकि 8 टीम पॉइंट है, भी, उनके 7 है। DC हाँ 7वें लेकिन नंबर उसका पे है, फर्क KKR पड़ना 8वें नहीं है नंबर पे है। बिकॉज जो नहीं, टीम है वैसे ना मैं बता KKR रहा हूँ। 3 मैच हाँ हाँ, KKR KKR जो है वो 3 8वें नंबर मैच पे, ये जीती 7वें है। नंबर पे है। अच्छा, मैंने नहीं पॉइंट टेबल नहीं देखे, आई एम सॉरी, मुझे जी। मैं अभी गलत ना कह दें, फिर मेरी जॉब तलबी हो जानी है। नहीं नहीं, अच्छा, वो 8 पॉइंट है, उनके 7 है, वो पॉइंट टेबल पे उनसे 1 पॉइंट ऊपर है, DC जो चलो है। मुझे पॉइंट टेबल का नहीं पता, मैं जनरली बताता हूँ कि होता क्या है कि मैं ये जो KKR है ना, वो उसमें नजर आ रहा है कि वो आगे जा सकती है। DC जो है ना वो तो अब हारूर के फारग हो गई हुई है, मुझे यही लग रहा है। तो बहरहाल वैसे टीम जो है ना, KKR के पास स्पिनर्स हैं, उनके पास बॉलिंग, उनके पास बैट्समैन है। आज इनके स्पिनर्स का उनके बैटिंग का मुकाबला होना है। DC जो है वो ओवरऑल ऊपर से तो खेल रही है ठीक, और टॉप ऑर्डर फिर भी खेल जाता है, लेकिन बेस सारा ही KL राहुल पे है। तो वो देखना पड़ेगा कि KL राहुल पे तो आप थोड़ी डिपेंडेंसी कम करें ना, साथ दूसरे लोग भी स्कोर करेंगे तो आप जीतेंगे। तो ये सारी की सारी टीम, इनका जो सबसे बड़ा था बैटिंग में इनका परफॉर्म था KL राहुल पे, और बॉलिंग में ये कर रहे थे कुलदीप यादव पे। तो KL राहुल के 1-2 इनिंग्स आ गई, कुलदीप यादव बॉलर बहुत बड़ा है, लेकिन अपने कद के मुताबिक, अपनी स्किल और अपने म्यार के मुताबिक उसका वो ये टूर्नामेंट नहीं जा रहा, तो वो इस वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है।
दूसरी तरफ सर अगर हम देखें तो नारायण और चक्रवर्ती बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और वो एक जोड़ी अच्छी बन गई है, फिर स्टार्क है उनके पास, तो वो देखे ना मतलब उनके पास जो बॉलिंग है वो तगड़ी हो गई है, तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर बैटिंग परफॉर्म करे तो फिर डीसी जीतेगा, बॉलिंग अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, एक बाकी दफा इधर जरा ये जी जी कुछ कुछ ले लें कुछ आप। जरा मैं अपने हमारे लोगों की बात सुन लूं कि जी बीस्ट अलाइव, मनजोत, देवराज एंड और किसका कमेंट है जी? फरहान शिखर मैगी। हाँ जी, फरहान फरहान, आज मेरे ख्याल से ये कोई नए हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, वालेकुम आकाश, अस्सलाम, हैदराबाद से जी, वालेकुम आकाश अस्सलाम। एंड मनीष शर्मा। मनीष की पूरी पूरी उम्मीद है जी आज दिल्ली लव कैपिटल फ्रॉम जीत रहा है। 423। हाँ, और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं ले सकती, आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग करते रहे, बट मैं वो पढ़ूंगी नहीं, मतलब ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी लव फ्रॉम 423, मैं पाकिस्तान से हूँ, बताया कि टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी चांसेस करती है, चेंजिंग करती है, मे बी आप कहना चाह रहे हैं, एक मैच लूज की गया था, एग्जैक्टली। अच्छा जी, किरण खान एंड जबू वुल्फ ने भी ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सबने हमें ज्वाइन किया आज, थैंक यू वेरी मच। एक तो आप लोगों ने ज्वाइन किया, सचिन आए हैं, आकाश पटेल हैं, अच्छा विनय हैं, हेलो विनय, एंड ये मनजोत को भी साउथ हेलो। साउथ मनजोत भी आज, वाइब्स कह रहे हैं कि जी कमेंट नहीं लेते, मैंने आपका देखा ऊपर नीचे, सिर्फ वो यही लग हम रहा है पहले कि अपनी बात कमेंट। कर लेना फिर कमेंट्स लेंगे, वरना कि आप लोगों के साथ Q&A सेशन नहीं है, दैट इज बेसिकली अ टॉक शो टाइप ऑफ थिंग। तो वो जब हम बात कर लेते हैं फिर उसके बाद मेरा माइंड होता है मैं कमेंट्स ले लूं। अभी नंद आई थिंक, या N6D कुछ है इनका नाम, वेयर इज सईदा हिबा, सईदा हैज लेफ्ट नाउ। अच्छा, रघविंद्र हैं, जसविंदर हैं, सबको जी हेलो, बहुत बहुत हेलो। विनय इरफान विनय साहब भी आप हैं बताइए कौन जीत रहा है आज? शिकार देखें समहाउ जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, एक जैसी टीम लगती है, वन मैन शो लगता है जब आप डीसी देखते हैं ना, तो केएल राहुल ही लगता है आपको कि केएल राहुल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर गया तो ओब्वियसली फिर उनका जो है मैच में पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वो कुछ नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। केकेआर को थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा मोमेंटम बना है, एक दो जीत के बाद कॉन्फिडेंस भी आया होगा, टीम थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रही है, वो मोमेंटम की वजह से आप इनको एज दे सकते हैं। अदरवाइज तो समहाउ देखे ना, फिन एलन भी है, शेफर्ड भी है, नहीं खिलाया। मेरा मानना था कि शुरू में इनको हर मैच देना चाहिए था, ये कम से कम अगर इनको आप 10 के 10 मैच दोनों को एज ओपनर देते तो आपकी गेम का कम्प्लेक्शन चेंज होना था। ग्रीन है, ग्रीन को भी रोल कोई समझ नहीं आ रहा कि कभी हाँ तीसरे पे कभी चौथे पे, ना उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। तो पेपर देखा जाएगा, नारायण भी इनके पास है, तो टीम तो इनकी, फिर चक्रवर्ती है, टीम ऑन पेपर तो इनको लगता है कि बड़ी तगड़ी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो जो एक मोमेंटम या कॉम्बिनेशन बनाने में ना, मुझे लगता है टीम जैलन नहीं हो पाई। रविंद्रा इनके पास बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसकी तरफ से भी नहीं आया। तो ये मुझे हाँ लगता है कि पेपर टीम भी इनकी अच्छी है, तगड़ी है, तो इनको जीतना चाहिए। लेकिन अगेन उसमें अगर क्या राहुल जो एक दो इनिंग इस तरह वो खेल चुके हैं इस आईपीएल में, ऐसी कोई बारी ले जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सिंगल हैंडली को भी गेम को वे भी लेके जा सकते हैं। बट ये हमने कल भी बात की थी कि कप्तान, शायद ये उनकी जो डीसी की टीम है, मैनेजमेंट है, वो गलत डिसीजन लेगी। अक्षर पटेल की कप्तानी ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे बिल्कुल, वो गो विद द फ्लो वाला जो माइंडसेट है ना जी, जस्ट वेटिंग फॉर द हैपनिंग, वो कर रहे हैं। वो उनको कुछ नई चीजें इवॉल्व करनी चाहिए। इतना सीजन प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया का, और गेम सेंस इतनी अच्छी है, बट कप्तानी जो है ना, वो हमने हार्दिक पांड्या का भी देखी, वो भी दुनिया के नंबर 1 है, ऑलराउंडर है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, और बड़ी इनकी फतूहात है, इनकी इतनी ज्यादा इंडियन विक्ट्री के अंदर रोल है, बट सीजन के अंदर कप्तानी में इन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। एक फायदा भी इसका है ना कि जो अक्सर आप फ्यूचर में, हम बात पहले शो के स्टार्ट में कर रहे थे कि अगला कप्तान कौन होगा, क्या होगा, इसमें यही ये फायदा होता है अपने आजमाया, ग्रुप का। आजमा लिया ना हाँ, आपने, के वो शॉर्टर फॉर्मेट आप पे दे क्या के होगा। अपॉर्चुनिटी दे के, जो आपको नजर आते हैं लड़के, आप उनको दे के आपको पता चल जाता है कि यार कौन कौन कहाँ पे खड़ा है। और खासतौर पे आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ लीग के, नंबर 1 की लीग कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि प्रेशर, तमाम टैक्टिक्स, टेक्निकल वाइज आप क्या क्या उसमें डिसीजन लेते हैं, तो आपको फौरन से एक प्लेयर की तमाम क्रेडिबिलिटी और उसका एक्सपोजर का पता चल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि उसमें जब आप ये एनालाइज करेंगे तो नंबर 1 आपको शिराज सैयद नजर आएगा, इंडियन हम्म, कैप्टनसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप बिल्कुल ऐसे ही है, शुभमन फर्स्ट गिल की चॉइस तो टाइम बहुत ऑब्वियसली अच्छी श्रेयस कप्तानी है। नजर आई, शुभमन गिल भी कप्तान आपको लगता है। तो ये 2 कप्तान फ्यूचर में आप इनको देख सकते हैं, बाकी ये 3-4 ने ना काफी डिसअपॉइंट किया। राइट।
मनोहर है जी, मनोहर कैसे हैं आप? एंड विघ्नेश वाज आल्सो, अच्छा ये नितिन भी हैं। नितिन जरा थोड़ा सा शुगर लगा रहे हैं इरफान साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि 7 पॉइंट्स पर है केकेआर, लेकिन रेहाने तो अच्छा कैप्टन ही नहीं है। नहीं है अच्छा, ना, वो तो नहीं है। 7 रेहाने, पॉइंट में अक्षर वो पटेल। का एक मैच, डीसी का एक मैच ज्यादा है ना, वो 10 में 8 है और उनके केकेआर के 9 में 7 है, एक्चुअली ये फर्क है। और अच्छा एक ये एक शिकार नेगी है, ये ठीक कह रहे हैं, शिखर 77 ओवर में शिखर नहीं, 4 हैं। आई शिखर, थिंक शिखर, हाँ कुछ इस तरह से नाम है। बहरहाल ये 77 ओवर में कह रहे हैं सिर्फ 4 मेडन ओवर हैं, तो मैं यही कह रहा था जनाब कि वो बॉलिंग बड़ी मीडियोकर बॉलिंग है, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं है। लोअर तो पे। वो मुझे, मैंने वो उस पर पूरा एनालिसिस कर दिया। अच्छा सुशील कह रहे हैं जी, मोहसिन सर, मीरब मैम, इरफान जी, थैंक यू सुशील, आपने हम तीनों का नाम लिया। आप आईपीएल को फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हो? नो नो, नॉट मी, मतलब मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, 2024 ऑनवर्ड्स में कवर कर रही हूँ, बट प्रॉपरली मैंने कवर करना 25 में स्टार्ट किया था एंड नाउ इन 26। और इरफान साहब और मोहसिन साहब का ये फर्स्ट आईपीएल एंड सो कैसा लग रहा है आप नहीं, सबको? मैंने धोनी शुरू को के भी 3-4 मैंने, देख मेरा पाते जब बिल्कुल आईपीएल? स्टार्ट हुआ था ना आईपीएल, हाँ, आईपीएल के जो पहले 8-10 सीजन थे वो मैंने सारे फॉलो किए थे, फिर दरमियान में फिर 5-6 फिर साल आपने नहीं कर छोड़ पाए, दिया होगा ऑफ तो कोर्स। वो फिर अच्छा अब धोनी दोबारा का से नहीं कर। देख पाए, बट मैंने धोनी का क्रेज देखा था पिछले साल भी, उससे पहले भी, सो मैंने वो देखा हुआ है, बट मोहसिन साहब और इरफान साहब ने वो मैंने मिस किया। मैंने नहीं, मैं कवर प्ले तो ऑफ और बहुत, फाइनल देखता रहा हूँ, सारे मैंने मैचेस नहीं देख पाता कवर अपनी मसरूफियत की वजह से, पर प्ले ऑफ और फाइनल इसको देखिए। इसको बात करना लेट शुरू किया है, पहली दफा किया है, लेकिन देखा मैंने सबसे पहला भी था पीएसएल, वो जो होता था इनकी नहीं वो एक्चुअली प्रीमियम। ये है कि जो हम मतलब आप देखें, हमें बहुत सारे लोग इंडिया से भी देख रहे होते हैं, इंडियन फैंस भी देख रहे होते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है ना हमारा, वो बड़ा रिलेटेबल होता है। तो आई थिंक कि जो हम अकेले देख रहे होते हैं उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है, इसकी फीलिंग डिफरेंट होती है कि आप उधर के रहने वाले डिफरेंट एरियाज के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हर टीम की अलग अलग फैन फॉलोइंग के साथ हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, उसका मजा ही और होता है। तो ये हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे हमेशा, जब तक मैंने जो मतलब मैंने वो भी देखा था जब पहली दफा शोएब अख्तर गया है, वो शाहरुख खान के साथ, वो भी देखा है, प्रीति जी, जिंटा जिस वक्त हाँ ये शुरू का जो इनका क्रेज था, फिर लाहौर बादशाह वहां खेलने गया, वो एक प्रीमियम लीग, वो वो आईसीएल एक होती और थी मौसम भाई, आईसीएल होती थी, वो आईसीएल आई थी इससे पहले, आईसीएल थी, जिसमें वो इस हाँ जी तरह करके भाई। हमने वो भी मैंने देखी है जी। विनय कह अच्छा रहे जी। हैं कि T20 साइड उधर खेलने चली गई है ही साढ़े को लेके तो वही जानी सी ना जनाब, हमें हमारे पास डोमेस्टिक से अलग भी अलग यही नहीं मिला है। है, डोमेस्टिक से भी यही मिला है। डोमेस्टिक में आपके पास तगड़ा फास्ट बॉलर अभी एक भी नहीं है, मैंने कवर किया, आई नो आपके पास नहीं है। अच्छा, और एक कमेंट मैं लेना चाह रही थी, शिखर शिखर नेगी, क्या हो गया पाकिस्तान टीम को? क्या कर सकते हैं टेस्ट के अंदर? तो बिल्कुल ही, खैर हमें, कुछ नहीं हम हो क्या गया, कह सकते हैं। कुछ नहीं हो गया, हाँ, अब जितनी कैपेसिटी है टेस्ट उसी एक पे बड़ी खेल रहे मुश्किल हैं। चीज है। अगर आप इंडिया की भी बात करते हैं, आप देखें कि पिछले साल से ऑनवर्ड्स अभी तक इंडिया भी टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, बट वो एक मैच होता है, कंपटीशन नजर आता है, वन साइडेड चीज नहीं होती है। नहीं, तो वो इंडिया बड़ा एक बहुत अच्छा खेल अनफॉर्चुनेट के सा है हो अगेंस्ट जाता है। इंग्लैंड, बड़ा जबरदस्त इतने मैचेस हुए तगड़े हैं, थे, बहुत फिर मजा भी आया। आप देखें कि मैचेस हारे भी हैं। तो रेड बॉल खेलना आसान काम नहीं होता, रेड बॉल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट मैच है एशेज के बाद, वो बीजीटी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और आप देखें कि उसके अंदर इंडिया 10 साल अपने टाइटल को संभाल के रखा है उन्होंने, और वो उसके बाद ट्रॉफी चली गई ऑस्ट्रेलिया के पास। सो रेड बॉल बच्चों का खेल नहीं होता, ये बड़ी डिसेंट और बड़ी, कह लें कि जेंटलमैन गेम है। इसके अंदर आपकी सीरियसनेस, आपकी प्रैक्टिस, आपकी डोमेस्टिक स्ट्रांग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम एंड करते हैं। सुशील कह अगर कोई रहे हैं कमेंट, कि हाँ, आपकी टीम की बॉलिंग कोच शोएब अख्तर को बना दिया जाए। वो भजन शोएब अख्तर ने कौन सी खुद करानी है? यहाँ तो 120-25 के बॉलर लगे हुए हैं, उमर 137 गुल के क्या बॉलर कम लगे है? हुए हैं, तो उनका उनका करेगा क्या वो तो नहीं, और ये तो ऑफ उमर गुल स्पिनर, क्या कम है? मतलब उमर गुल से बड़ा कौन सा बॉलर कुछ आया? भी नहीं है वो। अगर कुछ चीज होगा तो फिर ही आप उसको आगे कुछ खुद चलाएंगे में ना। भी होना चाहिए ना, सब कुछ कोच नहीं दे सकता। चलें जी, सब इरफान साहब T20 थैंक पे यू, मोहसिन चलेगा। साहब थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें देखा, आज मैं देख रही हूँ काफी नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैच खत्म होते ही हम लोग आपको आज फिर ज्वाइन करेंगे रात को, तो गपशप करेंगे फिर बहुत सारी, हमारा वो एक लंबा प्रोग्राम होता है, मार्जिन होता है आप सबके कमेंट्स देने का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।